सोनीपत सुबह से हो रही तेज बारिश ने कोट मोहल्ला क्षेत्र के लोगों की नींद उड़ा दी है। रविवार दोपहर 2 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार गली के बीच बने सीवरेज लाइन के एक मैनहोल की दीवार अचानक टूट के गिर गई। इसके साथ ही गली के नीचे की मिट्टी बह गई और पूरा हिस्सा खोखला होकर धंस गया है। गली के ऊपर तो सीमेंटेड स्लैब बचा हुआ है, लेकिन नीचे 7 से 8 फुट गहरा गड्ढा बन चुका है। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और नगर निगम पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। दरअसल कोट मोहल्ला की पृथ्वी डेयरी वाली गली में सुबह बारिश के दौरान लोगों को एक छोटा छेद नजर आया। छेद में झांकने पर पता लगा कि गली के स्लैब के नीचे की मिट्टी पूरी तरह से बह चुकी है, जिसके बाद तुरंत गली के रास्ते को रोका गया और जांच करने पर पाया गया कि नीचे गली में डाले गए सीवरेज का मैनहोल दीवार से टूटने से पूरी तरह से नीचे बह गया है, जिसके विरोध में क्षेत्रवासियों ने जमकर रोष प्रदर्शन किया। देखिए, आप वार्ड नंबर 2 नियर बलवंत स्कूल वाली चढ़ाई के ऊपर खड़े हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गली हमारी आज टूट चुकी है। इस गली का टूटने का कारण सिर्फ यही है, आज हुई तेज़ बारिश। बारिश से पहले जब ये गली बनाई गई थी तो इसका टेंडर पास हुआ था 6 इंच मसाले का, बट यह मसाला नहीं डाला गया, जिसके कारण ये टूट गया। ये काम हुआ सिर्फ कमीशन, पार्षदों को कमीशन चाहिए, मेयर साहब को कमीशन चाहिए, ऊपर तक कमीशन जाता है, सबको कमीशन पे काम करना होता है। अब ये गली टूट चुकी है। हमारा ये कहना है, जिस ठेकेदार ने बनाई है उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, उसके ऊपर FIR हो और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आप देख सकते हो, यहाँ से कोई जाते हुए बच्चा या कोई बुजुर्ग गिर गया इसमें, तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। तो मेरा निवेदन है प्रशासन से कि इसके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई करके और जल्द से जल्द इसको दोबारा बनवाया जाए। वह की बात है, करीबन 8 बजे बारिश शुरू हुई। बहुत तेज़ बारिश थी। बारिश के पानी के बहाव से जो ये गली की जो ये मिट्टी है ये धंस गई और अंदर आप देख सकते हैं, आपने भी अभी देखा जैसे वीडियो में, नहीं वो खड्डा कितना हो चुका है। ये सब किसकी लापरवाही है? हमारी तो है नहीं, क्योंकि गली मोहल्ले वालों ने नहीं बनाई, ये बनाई है यहाँ के पार्षद ने, मेंबर ने, या जो भी MLA MP जो है उनके द्वारा ये टेंडर किया गया। टेंडर में हमेशा 6 इंच का मसाला होता है और आप खड्डे में देख सकते हैं मसाला सिर्फ 1.5 इंच है, उससे ऊपर 1 इंच भी नहीं है। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अगर यहाँ कोई दुर्घटना हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, तो कौन जिम्मेवारी लेगा उस चीज़ की? जब इलेक्शन का टाइम होता है तो सब लोग आते हैं, वोट दो, हम ये करेंगे, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन जब कुछ होता है तो वो दावे कहाँ जाते हैं? आज हमने पता नहीं किन किन को कॉल किया, उन्होंने कॉल तक नहीं उठाई, तो वो कैसे संभालेंगे अपनी कुर्सियाँ? क्या करेंगे वो? तो उसकी जिम्मेवारी अब बताओ कौन लेगा? ये गली धंस चुकी है। जो हमारी मेन सीवर की लाइन है वो टूट चुकी है। जब ये गली बनी उस टाइम पे नए सीवर नहीं डाले गए, पुराने सीवर को रिपेयर करके काम चलाया गया। अब ये टूट गई है, अब बोला जा रहा है कि इसमें मिट्टी डालेंगे। हम गली मोहल्ले वाले हम यहाँ मिट्टी नहीं डालने देंगे। या तो ये गली टूट के एक लेवल होकर दोबारा से बनाई जाए, या फिर ये गली नहीं बनेगी। चाहे हम चंदा इकट्ठा करके ये गली बनवाएं, लेकिन किसी पार्षद से, किसी मेंबर से, किसी MLA से हम ये नहीं बनने देंगे। वार्ड नंबर 2 से क्या समस्या आई थी? आप तुरंत प्रभाव से पहुंचे हो सर, क्या देखा? वार्ड नंबर 2 में ऐसे आज सुबह से तेज़ बारिश की वजह से यहाँ पर देखने को मिला एक सीवर का मेन होल, जो हमारे इस एरिया की जो सबसे खड़ी चढ़ाई है उसके नीचे जो सीवर लाइन दबी हुई थी, वहाँ का एक मेन होल की दीवार टूट गई। उस दीवार के टूटने से हमारी सड़क के अंदर एक बहुत बड़ा खड्डा हो गया और सारा जो नीचे मलबा था वो एक तरफ साइड में यहाँ डली है, उसके अंदर सारा मलबा इकट्ठा हो गया। तो अभी यहाँ पे हमारे अधिकारियों को भी बुलाया गया है, वो भी पहुँच रहे हैं, और जो हमारी टीम है जो उसके ऊपर होना। पहली बात, आपके जो संज्ञान में बात है ये गलत है, आप इन्फॉर्मेशन गलत मत डालो जी। इसके अंदर क्या है, ये रोड का मामला नहीं है, ये सीवर के मेन होल टूटा है। अच्छा, सीवर का मेन होल जो टूटा है उसकी दीवार टूटने से सीवर की जो दीवार का मेन होल की जो दीवार है वो टूट के भाई है। उसके बाद ये स्टीक चढ़ाई है जहाँ पर अब हम खड़े हैं, स्टीक चढ़ाई जो हमारा ये वाला मोहल्ला है, इस पूरे मोहल्ले के अंदर पुराने जो रास्ते, जितने भी हमारे शहर का पुराना सबसे पुराना मोहल्ला है, इधर सारी जो रास्ते हैं वो सारे हमारे स्टीक चढ़ाई के। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो सीवर लाइन डली हुई है, अभी आपने अंदर देखा होगा, सीवर लाइन नहीं टूटी। मेन होल जैसे भी ख़राब हुआ या टूटा है, पुराने मेन होल बने हुए हैं, कई कई साल पुरानी लाइनें हैं यहाँ पुराने शहर के अंदर। तो अब ये देखा है, अभी साथ साथ हमारी टीम पहुँच गई है यहाँ पे,
आधे घंटे में यहाँ पर लेबर लग जाएगी। पहले हम मेन होल बनाएंगे ताकि जो नीचे सपोर्ट चाहिए वो पूरा हो जाए, और जो नीचे की हमारा मलबा साइड हुआ है जिसका अपनी जगह से, उस जगह पर दोबारा से फिलिंग करा कर इसको दोबारा ठीक करवाने का काम करें। जी, जो बात आप मेरे को कह रहे हैं कि सड़क के बारे में मामला नहीं है, जब मैं यहाँ पहुँचा और पार्षद जी से मेरी बात हो रही थी तो ये बात पार्षद जी के माध्यम से ही हमें मालूम हुई है कि ऊपर सड़क कमज़ोर थी और खड्डा बन गया जिस पर ध्यान नहीं दिया गया और फिर पानी गया। आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। टेक्निकल टीम अब आई है जी, और इनकी भी आपने मेरी बात नहीं सुनी थी। आपने इस बारे में प्रश्न करा, ये जो मामला हुआ ये तो सीवर लाइन की वजह से हुआ था। आपने कहा गली का हमने बता दिया था भाई, उस टाइम जो बनाई गई थी हमने बकायदा रजिस्टर्ड लेटर दे रखा है इसके बारे में, और उस ठेकेदार के साथ भी आज तक कोई काम नहीं मिला उसको दोबारा। हमने पूरा एक्शन लिया। जब ये बनाई गई थी, ये तो मेरे भी संज्ञान में है, उसकी पेमेंट भी काटी गई थी और आज तक जिसने बनाया काम नहीं दिया गया, उसको कॉर्पोरेशन में काम भी नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात तो ये भी ब्लैक लिस्टेड करा। दूसरा है जो हमारे आज यहाँ पर ये हादसा हुआ है, ये मैं यहाँ के जितने निवासी हैं, स्थानीय निवासी, मैं उनको भी कहना चाहता हूँ कि इसमें 10-15 दिन का प्रोसीजर पूरा है। पहले हम जो यहाँ के लोगों की मांग भी है, ये पूरा एरिया तकरीबन 150-200 मीटर का एरिया है जो उनका, इसकी पहले हम पूरी सीवर लाइन बदलेंगे। सीवर लाइन बदलने के बाद फिर यहाँ पर मिट्टी और मलबा घेर के इसको बिठाया जाएगा और उसके बाद इस चढ़ाई को दोबारा बनाया जाएगा। तो अब इसका पूरा प्रोसीजर आज जो हम प्रायोरिटी बेसिस पे जो यहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधा सीवरेज की दिक्कत ना आए, उसके लिए हमारे ठेकेदार यहाँ पर काम चालू कर रहे हैं। जेई, एसडीओ, एक्शन तीनों के संज्ञान में डालकर ये काम तुरंत प्रभाव से चालू हो रहा है। आधे घंटे में यहाँ पर चालू हो जाएगा काम। और मैं समझता हूँ कि जैसे बारिश रुकी है, बारिश रुकते ही यहाँ के लोगों ने इस चीज़ को नॉलेज में डाला और तुरंत इस काम के लिए हम सब पहुँचे हैं और पूर्ण विश्वास है कि जल्द से जल्द इसको ठीक करवाया जाए। आखिरी एक प्रश्न, ये देख लो, ये वार्ड नंबर 2 कपड़ा मार्केट के पास के हाल है। रोड इतनी, गली इतनी नीचे तक हो चुकी है कि देख लो, एक आदमी कोई भी हो, छोटा बच्चा यहाँ गिर सकता है, जान माल का पूरा खतरा हो सकता है। तो ये देखो आज बारिश के कारण ये हाल हुआ है। तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, आप सबके सामने है। और ये बाहर आ जाओ। तो आप देख सकते हैं वार्ड नंबर 2 की चढ़ाई है जो शोकी की डेयरी के साइड वाली, यहाँ पानी इकट्ठा होने के कारण खड्डा हो गया बहुत बड़ा, और जिसके नीचे बिल्कुल माल मिट्टी कुछ नहीं है, इसमें कोई बच्चा भी गिर सकता है खेलता हुआ। बहुत बड़ा खड्डा, और यह माल सही नहीं डाला हुआ है चढ़ाई पे, जान माल का नुकसान हो सकता है, बहुत हानिकारक वो हो सकती है। जो पीछे के ये मकान है इन पे भी खतरा बढ़ सका है। अब हमारी ज़्यादा वो प्रशासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द यह काम किया जाए। और खड्डा बहुत बड़ा है, इसमें कोई भी गिर सकता है, कोई जानवर भी गिर सकता है। काम तरीके से होएगा तो ठीक है, वरना हम चढ़ाई वाले खुद चंदा इकट्ठा करके अपने आप बनवा लेंगे। प्रशासन के बस की नहीं है, पार्षद के बस की नहीं है, तो हम अपने आप करवा लेंगे।